महाभारत जब प्रारंभ होने लगा तो सभी देवता अपना अपना अंश भेज रहे थे, पर एक देवता थे जिन्होंने अपना अंश नहीं दिया और चंद्रमा। भगवान ने कहा कि सारे देवता अपना अपना अंश भेज रहे हैं। देवराज इंद्र अर्जुन रूप में अपना अंश भेज रहे हैं, सूर्यदेव कर्ण के रूप में अपना अंश भेज रहे हैं, सारे देवता आ रहे हैं महाभारत संग्राम में, किंतु तुम अपना अंश क्यों नहीं भेज रहे? अरे मैं चंद्रवंशी हूँ, मेरे कुल का ही अगर कोई अंश नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? इसीलिए तुम अपना अंश भेजो। चंद्रमा ने कहा ठीक है, पर एक वचन देना होगा, एक शर्त है मेरी। बोले क्या? 16 वर्ष होने के बाद में आपको मेरे अंश को मुझे वापस करना पड़ेगा, मेरे पास वापस पहुंचाना पड़ेगा। तो 16 वर्ष तक आप उसकी रक्षा करेंगे, वो आपके सानिध्य में रहेंगे। भगवान ने कहा चंद्रमा ने अपना अंश लिया। अभिमन्यु बंधुओं, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, इस महाभारत की कथा में एक बड़ा वीर है अभिमन्यु। बालक है, बालकपन में ही इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा योद्धा। सोचो अगर मैं कुछ समय और रहता तो कितनों के छक्के छुड़ाते। इतना बड़ा धनुष अर्जुन का पुत्र। महाभारत संग्राम हुआ, कौरवों के माध्यम से द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। एक विशाल चक्रव्यूह जो कि चलता रहता है, इस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना की। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना अर्जुन को आता है और किसी को नहीं। तुम्हें मैं मौका देता हूँ, सारे पांडवों को छोड़ो, अर्जुन पर प्रहार करना चालू कर दो और अर्जुन को इस रणभूमि से दूर लेकर के चलेगा। कर्ण ने ऐसा नहीं किया, पीठ दिखा करके भागने लगा। भागते हुए शत्रु को देख करके भगवान ने भी कर्ण की तरफ रथ को दौड़ाना प्रारंभ किया। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि आज कौन सी लीला चल रही है, पर भगवान जानते हैं आज 16 वर्ष पूर्ण होने को आ गए। अभिमन्यु ने वचन दिया था चंद्रमा को कि तुम्हें तुम्हारा अंश 16वें वर्ष में तो वापस कर दूंगा, तुम तक पहुंचा दूंगा। आज वो दिन है, तो भगवान भी कह रहे हैं आज मुझे भी दूर जाना पड़ेगा। भगवान भी कर्ण के पीछे रथ को दौड़ाने लगे। इतने दूर पहुंच गए, इतने दूर पहुंच गए कि वहां से अगर वापस रणभूमि में आते तो संध्या हो जाती, शाम हो जाती, सूर्यास्त हो जाता, इतना समय लगता। इतने दूर ले गए, चक्रव्यूह की रचना हो गई। चारों पांडव सामने गए। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं भैया भैया, गुरु द्रोण ने देखी कितना विशाल चक्रव्यूह की रचना की है, कितना भयंकर और विशाल ये चक्रव्यूह है। अर्जुन कहाँ है? युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमको नहीं पता अर्जुन कहाँ है। कर्ण के पीछे भागे थे, कर्ण के साथ में युद्ध हो रहा था, पता नहीं है कहाँ है। इतने में पीछे से अभिमन्यु आए अपने रथ को लेकर। ताऊजी क्या हुआ? ऐसे व्यथित और चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? भीम ने कहा पुत्र, गुरु द्रोण ने कौरवों के मध्य से एक विशाल चक्रव्यूह की रचना की है, और इस चक्रव्यूह को भेदना, इस चक्रव्यूह को तोड़ना, इस चक्रव्यूह के पार जाना केवल अर्जुन को आता है और किसी को नहीं। अभिमन्यु ने कहा काका जी बस इतनी सी बात बोले, मुझे भी आता है चक्रव्यूह को भेदना, मुझे भी आता है चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना। तुमने कहा तुम्हें कैसे आता है, तुमने कब सीखा? तब कहा कि जब मैं मां के गर्भ में था तो पिता अर्जुन जी ने
माँ को चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रहस्य बताया था। वही मैं गर्भ के अंदर रह करके वो सब सुन रहा था, पर एक विडंबना है। बोले क्या? मुझे घुसना तो आता है चक्रव्यूह के अंदर, किंतु बाहर निकलना नहीं। बोले घुसना आता है, बाहर निकलना नहीं आता, ये कैसी बात? अभिमन्यु बोले काका जी, जब पिताजी माँ को यह बता रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, और जब निकलने की विधि बता रहे थे, तब माँ को नींद आ गई थी, माँ सो गई थी। इस कारण नहीं घुसी। मुझे बस घुसना आता है, निकलना नहीं। भीम ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमें अंदर तो लेके चलो, तुम हमें अंदर लेके चलना, अंदर से सारी सेना को तोड़ फोड़ करके हम तुम्हें बाहर निकालना, अंदर लेके चलो। वहां अर्जुन को भटका करके कर्ण दूसरी तरफ से अपने रथ को चक्रव्यूह के अंदर, सबसे अंदर की सीमा में लेकर के आ गए। अभिमन्यु ने कहा ठीक है काका जी, ताऊ जी, आप मेरे पीछे पीछे चलो। अभिमन्यु आगे आगे अपने रथ पर चल रहे हैं। देखिए 16 वर्ष का बालक है अभिमन्यु, रथ पर विराजमान है। इस प्रकार से खड़ा है जैसे कोई स्वर्णवान वीर खड़ा, जिसे किसी से भी भय नहीं है, किसी से भी डर नहीं। इस प्रकार से वह दृष्टि डाल रहा है सभी के ऊपर कि काल भी क्या उड़ाड़े उसको काल से भी है। ऐसा वीर अभिमन्यु 16 वर्ष का बालक। आज के समय में देखिएगा तो 18 वर्ष के बालक भी सही से शस्त्र उठाना नहीं जानते, सही से धर्म उठाना नहीं जानते। उस समय में, उस द्वापर युग में, महाभारत के रणभूमि में आप सब जानते हैं कितने बड़े बड़े योद्धा सामने। कर्ण जैसा योद्धा, दुर्योधन जैसे योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनसे भी ना घबराने वाला वीर अभिमन्यु 16 वर्ष का बालक, छोटा सा बालक। खेलने कूदने की उम्र में महाभारत युद्ध में धनुष लेकर के बैठ रहा है, प्रत्यंचा चढ़ा रहा है। अब उसकी वीरता के बारे में कहां तक बोले। अभिमन्यु अपने रथ को आगे लेते जा रहे हैं। पीछे से नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी अपनी सेना को लेकर के, विशाल सेना को लेकर के अभिमन्यु के पीछे पीछे चल रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह की प्रथम सीमा पर पहुंचे, प्रथम सीमा का भेदन किया, दूसरी सीमा का भेदन किया, अंदर पहुंचे दूसरी सीमा के। इधर पांडव जब प्रथम सीमा के पास आए तो जैसे ही भेदन हुआ, चक्रव्यूह की जो प्रथम सीमा है चलाकर होती है तो फिर से पुनः बन गई। तो पांडव चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं करते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव दोनों बाहर ही रहते, एक चारों अंदर प्रवेश नहीं करते। भीम जोर जोर से चिल्लाने लगे, पुत्र अभिमन्यु, अरे हम अभी अंदर नहीं आए हैं, तुम रुक जाओ, तुम अभी दूसरी सीमा के अंदर हो, तुम अभी पुनः वापस आ सकते हो, आ जाओ, अंदर से तुम लौट नहीं पाओगे अगर अंदर चले गए तो। अभिमन्यु ने कहा काका जी, मैं वीर अर्जुन का पुत्र हूं, आप पांडवों का पुत्र हूं। मेरे पिता अर्जुन ने मुझे लौटना नहीं सिखाया। अगर मैं लौट आया तो इसमें मेरे पिता के बारे में लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा खून कैसा है, कैसा वीर है ये कि मुंह दिखा करके लौट करके आ गया। मुझे लौटना नहीं आता। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा लहू बहेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कल को लोग कहेंगे तो अरे अर्जुन का पुत्र था, छोटा सा बालक, 16 वर्षीय बालक, क्या खूब लड़ा, वीरता को प्राप्त हुआ, लोग इतना तो कहेंगे। वीर गति तो प्राप्त होगी, लौट करके क्यों? मैं लौट नहीं सकता। पांडवों को इतना कह करके अभिमन्यु ने तीसरी सीमा का भेदन कर दिया। चौथी सीमा, पांचवी सीमा, छठी सीमा, सातवीं सीमा के अंदर अभिमन्यु ने प्रवेश किया।
बंधुओं, चक्रव्यूह की ये जो 7वीं सीमा है, इस सीमा के अंदर सारे वीर युद्ध विराजमान है। इसी के अंदर द्रोणाचार्य है, इसी के अंदर दुर्योधन, मामा शकुनी भी है, कर्ण भी है, सारे इसी में विराजमान। अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान है। दूर रणभूमि के दूर रथ को रोके हुए खड़े हैं। दूर रहे हैं कि कर्ण कहाँ गया। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कर्ण इतनी रफ्तार से किस दिशा में निकल गया। माधव, क्या तुमने देखा नहीं उसे? भगवान तो सब जानते, पर कह रहे मुझे पता नहीं किस दिशा में चला गया, तुम देखो अपनी दृष्टि से। भगवान समझ रहे हैं कि आज एक वीर को वीर गति प्राप्त होने वाली है, इसीलिए अर्जुन को लौटा कर ले आ रहे हैं, ताकि वो बचाने में बीच में रुकावट आ जाएगी, इसलिए लेकर नहीं। अभिमन्यु 7वीं सीमा के अंदर प्रवेश किए आए। दुर्योधन ने देखा, द्रोणाचार्य ने देखा, कर्ण ने देखा। कर्ण ने जब अभिमन्यु ने देखा तो बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए कि अर्जुन का पुत्र है, मेरा भतीजा हुआ। अर्जुन का पुत्र कितना वीर बालक होते हुए, अरे जिस चक्रव्यूह को तोड़ने में, जिस चक्रव्यूह का भेदन करने में समस्त पांडवगण डरते हैं कि इसको कैसे भेदन करे, इसका कैसे इसको तोड़ करके अंदर प्रवेश करे, वो कर नहीं सकता अर्जुन के अलावा बस। वहीं अर्जुन का एक छोटा सा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करके अंदर प्रवेश कर गया। क्या वीर होगा ये, इसकी वीरता को कहां तक वर्णन करें। कर्ण आज बहुत खुश है, और वही दुख भी है कि बालक है, युद्ध करते करते इसको अधिक चोट न लगे, कुछ हो ना जाए, तो व्याकुल हो। मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा, देखो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आया है। दुर्योधन ने देखा, थोड़ी दया आई, बोले पुत्र अभिमन्यु, हाँ तू वीर है, तूने चक्रव्यूह का भेदन कर दिया, और तू बालक है, हम बालकों से युद्ध नहीं करते, तू लौट जा, तेरे पास अभी समय है, तुझे हम मौका दे रहे हैं, जा लौट जा, यहाँ से लौट जा, तेरे लिए यहाँ से हम मुक्ति देते हैं, तू निकल जाएगा, कोई तुझे रोकेगा नहीं, जाओ यहाँ से, तेरी तो उम्र अभी खेलने कूदने की है, कहाँ धनुष बाण को लेकर के आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र अभिमन्यु जाओ, तुम लौट जाओ, तुम अभी पुत्र हो, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इन आंखों ने, इन छोटी छोटी आंखों ने अभी देखा ही क्या है, ये तुम्हारे कोमल कोमल हाथ है, कोमल सा तुम्हारा शरीर है, अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, विद्या अर्जन करने की है, कहाँ तुम युद्ध भूमि में ये धनुष बाण को लेकर के आते। जाओ, अभी तुम जाओ यहाँ से, युद्ध ना करो, लौट जाओ। यहाँ पर अभिमन्यु के शब्दों को सुनिएगा। अभिमन्यु ने कहा, अभिमन्यु ने कहा, गुरु द्रोण को मेरा प्रणाम, काका जी, ताऊ जी, सभी को मेरा प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि गुरु द्रोणाचार्य, आप तो सिखाते हैं कि कभी किसी को कायर बन के पीछे लौटना नहीं चाहिए। क्षत्रिय धर्म कहता है युद्ध में अगर सामने खड़े हो, युद्ध प्रारंभ होने जा रहा हो, युद्ध के बीच में आप हैं, तो कायर बन करके पीठ दिखा करके भागना ये उचित नहीं, ये कायरता को प्रमाणित करता। आप कह रहे हैं मत जाओ, मैं अपने ही पुत्रियों पर कलंक बन जाऊं कि हमारे क्षत्रियों में, हम पांडवों में हमारा एक पुत्र हुआ जो पीठ दिखा करके भाग आया, ऐसा मत करो। अभिमन्यु ने दुर्योधन से कहा कि आप कहते हो कि
बालक हो तुम, अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, क्या धनुष बाण लेकर के आ गए हो, लौट जाओ। बालकों से मैं युद्ध नहीं करता। क्या डर गए हो मुझसे युद्ध करने में? क्या डर लगता है कि जो इस चक्रव्यूह को सामान्य तरीके से जिस प्रकार से एक बालक गेंद को फेंकता है, गेंद आती है बल्ले से मारता है वह दूर चली जाती है, इस प्रकार से सामान्य तरीके से मैं इस चक्रव्यूह का भेदन करते हुए यहाँ तक आ गया हूँ। क्या डर लग रहा है मुझसे युद्ध करने में? काफी सही से बताया गया, हृदय में थोड़ा दर्द लग रहा हो। इस प्रकार से तर्क वितर्क की बातें अभिमन्यु करने लगे कि मुझे बालक समझने का हट मत करिए। युद्ध में ना कोई किसी का रिश्तेदार होता है, ना कोई बालक होता है, ना कोई वृद्ध होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बस युद्ध में शत्रु होते हैं। ये आप मेरे इस समय शत्रु में और मैं इस समय आपका शत्रु हूँ। उठाइए अपने बाण और प्रत्यंचा चढ़ाइए, आइए मुझसे युद्ध करिए। मैं डर नहीं रहा, मैं नहीं लौटूंगा। युद्ध करना है करो। आप कहते हो कि अभिमन्यु तुम लौट जाओ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं गुरुद्रोण आपसे कहता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी वीरों से कहता हूँ, जिसको डर लग रहा हो वो पीठ दिखा करके कायर बन के यहाँ से लौट सकता है। मैं सभी को मौका देता हूँ। अभिमन्यु की ऐसी बात सुन करके दुर्योधन को क्रोध आया। मामा शकुनी ने कहा, इसको अगर आज छोड़ दोगे तो कल को ये तुम्हारे लिए कठिनाई बन सकता है। आज कर दो इसका काम, आज कर दो इसका काम, तो हम आज इसको छोड़ो मत। कर्ण से अभिमन्यु का युद्ध हुआ। कर्ण के प्रत्येक तीर का जब कर्ण एक एक बाण का अनुसंधान करे, अभिमन्यु की ओर छोड़े, तो प्रत्येक का प्रत्युत्तर अभिमन्यु ने बड़ी सरलता से दिया। कर्ण तो इतने प्रफुल्लित कि आज क्या वीर से मेरी मुलाकात, क्या वीर के साथ में अर्जुन का दुर्योधन ने कहा कि बहुत हो गया बच्चों का खेल, अब असली युद्ध प्रारंभ करते बंधुओं। अब जो युद्ध होने जा रहा है ये धर्म युद्ध नहीं है, अधर्म युद्ध। क्यों? सूर्यास्त होने को आया है और धर्म कहता है, क्षत्रिय धर्म भी कहता है कि सूर्यास्त के समय युद्ध को विराम किया। सूर्यास्त होने चला। मामा शकुनी ने कहा कि सूर्यास्त पर ध्यान मत देना दुर्योधन, आज अगर ये बच जाएगा, आज अगर इसको छोड़ दोगे तो कल को ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई बन सकता है। जो चक्रव्यूह को भेद करके यहाँ तक आ सकता है, जो कर्ण को उतने देर तक संभाल सकता है, रोके रख सकता है, वो आधार नहीं हो सकता। इसको मारो कैसे भी करे। दुर्योधन को भड़काया। दुर्योधन समझा कि हाँ अब तो मारना पड़ेगा। अब दुर्योधन ने छल करना प्रारंभ किया। सूर्यास्त हो गया। उधर अर्जुन के साथ में भगवान रथ पर खड़े हैं, अभी भी कर्ण को खोज रहे हैं कहाँ है। अर्जुन ने कहा, मानव अब तो सूर्यास्त हो गया है, अब वापस चलते हैं, अब युद्ध भी प्रारंभ हो गया। चलिए देखते क्या हुआ आज की युद्ध में। भगवान मौन खड़े हैं, आंखें बंद हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, माधव आपकी आंखों से आंसू, आप मौन क्यों खड़े, कुछ बोलिए तो, कुछ वचन तो कहिए। भगवान ने कहा कि क्या कहूँ आज अर्जुन, क्यों, क्या हो गया, क्यों आंसू आ रहे हैं। भगवान कहने लगे, अर्जुन आज के युद्ध में एक महाप्रतापी वीर गति को प्राप्त हुआ है, होने वाला है। वीर गति को प्राप्त होने वाला एक वीर, जिसकी वीरता का प्रमाण युगों युगों में हुआ करेगा। ऐसा
अर्जुन ने कहा, अच्छा ऐसा कोई वीर है, मुझे बताइए कौन है वो वीर जो आज वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, आप उनका नाम तो बोलिए मुझसे, कौन है वो वीर? ऐसे वीर के मुझे भी दर्शन कराइए, चलिए जल्दी चलते हैं। भगवान ने कहा, समय आने पर जान जाओ कि कौन है वो वीर, मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी बता दिया तो क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी इसको वीर गति प्राप्त करने में, अभी नहीं बता सकता। भगवान की आंखों से आंसू। दुर्योधन ने सभी ने मिलकर के, सभी योद्धाओं ने मिलकर के अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया, बारी बारी से सब प्रहार करने लगे। दुर्योधन ने ऐसा बाण का अनुसंधान किया, इस प्रकार से तीर को छोड़ा कि अभिमन्यु का रथ टूट गया, अभिमन्यु नीचे जाए, अभिमन्यु का धनुष भी टूट गया। अभिमन्यु ने रथ के पहिए को उठाया, रथ के पहिए को इस प्रकार से घुमाया, सब में बारी बारी से मारा, कितनों के तो छक्के छुड़ा दिए, कितनों को तो नीचे मिट्टी में मिला दिया, केवल उस रथ के पहिए के माध्यम से। अब हुआ छल करना, किसी ने पीछे से मारा, किसी ने आगे से मारा, किसी ने सिर पे मारा तो किसी ने पैरों में मारा। वो छोटे से बालक को बारी बारी से सभी ने छाती में मारा। वीर गिरा धरती पर इस प्रकार, उसके शरीर से, उसके मुख से केवल रक्त बह रहा है, खून की धार लगी है। बंधुओं, फिर भी अभिमन्यु के मुख पर कोई भी चिंता नहीं है, केवल प्रसन्न है कि मैं लौटा नहीं, कि मैं हारा नहीं। सभी ने बारी बारी से छाती पर प्रहार किया। अभिमन्यु का अंत समय आया, वीर गति को प्राप्त होने